वेलकम बैक गाइस। इसके पहले कि हम लोग रूल नंबर 3 स्टार्ट करें, एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान दो। सो लेट्स से ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। सो इसका एम ये है, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में दे। ये आपका एम है, ये आपका एन है। आप इसका डो एम अपॉन डो वाई निकालो, डो एन अपॉन डो एक्स निकालो, वो आपको सेम नहीं आएगा। तो सेम नहीं आएगा मतलब क्या, ये टाइप 2 का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप रूल नंबर 1 पे जंप करोगे। वो क्या कहता है, सबका डिग्री चेक करो। सो देखो इसका है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1, मतलब कि इसका टोटल 2 है, इसका 2 है, इसका 1 आ गया। ओके, सो इसका 2 है, इसका 2 है, लेकिन इसका 1 आ गया, तो आप रूल 1 नहीं यूज़ कर सकते। सो आप रूल 1 यूज़ नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, रूल 2 पे जंप करोगे। रूल 2 क्या है, देखो जो आपका गिवन क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है क्या, डी एक्स के बाजू में से वाई कॉमन निकालना चाहिए और F2 XY, डी वाई के बाजू में से x कॉमन निकालना चाहिए। सो देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे y का टर्म है, यहाँ पे y स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ इन दोनों से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे y का टर्म नहीं है, तो आप इससे कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ से आप x ले सकते हो, लेकिन यहाँ से y नहीं ले सकते। सो रूल नंबर 2 पे एप्लीकेबल नहीं है। सो ऐसे केसेस में जहाँ पे रूल नंबर 1 एज वेल एज रूल नंबर 2 आप यूज़ नहीं कर सकते, आप आओगे रूल नंबर 3 पे। ये लास्ट रूल है और कोई रूल नहीं है। अभी कुछ स्टूडेंट्स रूल नंबर 3 को स्किप करते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रूल नंबर 3 सबसे सिंपल है। ओके, क्यों सिंपल है आपको पता चल जाएगा। और इसका एक और चीज़, एग्जाम में रूल नंबर 3 ही मैक्सिमम टाइम पूछते हैं। अभी देखो जो आपको पेपर सेट कर रहे हो उसको ऑलरेडी पता है कि आप कौन सा टॉपिक ऑप्शन में छोड़ रहे हो, कौन सा टॉपिक कर रहे हो। तो वो क्या करेगा, जानबूझ के रूल नंबर 3 का सम देगा और इसके साथ 2 सिंपल वाले क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में, वो जो 20 मार्क्स का सेट आता है। लेकिन आपने रूल नंबर 3 ऑप्शन में छोड़ा हुआ है, सो आप वो 2 भी अटेम्प्ट नहीं करोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि रूल नंबर 3 को अच्छे से करो, और ये बहुत सिंपल है। तो ठीक है, अभी रूल नंबर 3 में करना क्या है, बेसिकली बहुत सिंपल है। तुमने डो एम अपॉन डो वाई निकाला हुआ है, डो एन अपॉन डो एक्स निकाला हुआ है, राइट। तुम्हारे पास डो एम अपॉन डो वाई है, डो एन अपॉन डो एक्स है। बस उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, दैट्स इट। आप बोलोगे इतना ही, हाँ, बस उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करना है। देखो उन दोनों को आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है, और 1-2 स्टेप्स है वो मैं आपको सम्स के बाद बताऊंगा। बस 2 चीज़ें याद रखो, सिर्फ 2 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। सबसे पहला पॉइंट, देखो जब हमने एन से डिवाइड किया डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन एक्स को, आपको सब जगह पे एक्स 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 दिख रहा रहेगा, बराबर। और जब हमने m से डिवाइड किया, सब जगह पे y y y दिख रहे हैं। सो कहने का मतलब n का जीवन साथी कौन है, x, और m का कौन है, y। ये मैंने माई करके याद रखने बोला था, m y n x, ये याद रखना। सेकेंड पॉइंट, जब हमने n से डिवाइड किया, देखो इंटीग्रेशन फैक्टर पे e रेस टू प्लस है। ओके, e रेस टू प्लस जब हमने n से किया था, लेकिन जब हमने n से किया था, लेकिन जब हमने m से किया, यहाँ पे माइनस साइन है। इस माइनस को भूलना मत, अगर ये माइनस आप भूल गए पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। प्लीज़ याद रखो, जब m के साथ आप कर रहे हो तो इंटीग्रेशन फैक्टर में e रेस टू माइनस है। फिर से कह रहा हूँ, उस माइनस को नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस टाइप को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो बोल जाए अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे करो, कैसे, डो एन अपॉन डो एक्स माइनस डो एम अपॉन डो वाई अपॉन एम। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर बनता है वो, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसमें आपको दिखेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, n माइनस एम करते हो, तो फिर यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। सो मैं, लेकिन ये कन्फ्यूजन कैरेक्टर था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि डो एम अपॉन डो वाई डो एन अपॉन डो एक्स से निकालो, सो दैट आपको आंसर सेम आएगा, ठीक है। और जब हम m से डिवाइड करें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर के बाद माइनस रेस टू, प्लीज़ माइनस को मत भूलना, प्लीज़ माइनस को नहीं भूलना है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखो। अभी इसके आगे का सम एकदम सिंपल है। सम नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। समझा आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ डो एम अपॉन डो वाई निकाला हुआ है, डो एन अपॉन डो एक्स निकाला हुआ है, उसको सब्ट्रैक्ट करो, और ये क्या लिखा है आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा, ठीक है। सम 1 देख लेते हैं। सो एक सम सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया देगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के एंड होते होते आपको ये टाइप बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। सो ये हमारा नॉर्मल सम है। सो पता नहीं टाइप 1 की टाइप 2 है, एग्जाम में आप बैठे हो। सो गिवन क्वेश्चन इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। सो ये अपना गिवन सोल्यूशन। सो वी हैव एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 वेर n is equals to 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस x, और n है आपका dy के बाजू वाला विच इज़ x स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। सो अभी यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डो एम अपॉन डो वाई निकालो। सो डो एम अपॉन डो वाई निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y निकाल रहे, x कॉन्स्टेंट है, सो 4x पूरा कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, y का डेरिवेटिव 1 प्लस 3y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y। x का डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। सो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 6y। अब आएगा डो एन अपॉन डो एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करें, y कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x प्लस 2x, 2y को बाहर, y कॉन्स्टेंट है, सो 2y बाहर, x का डेरिवेटिव आएगा 1।
ठीक है। अभी देखो ये दोनों सेम नहीं है, सो हम यहाँ पे लिखना है डो एम अपॉन डो वाई इज नॉट इक्वल्स टू डो एन अपॉन डो एक्स। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, नॉट एग्जैक्ट है मतलब आपको समझ गया कि ये टाइप 1 का सम नहीं टाइप 2 का सम है, ठीक है। सो अभी आप रूल 1 पे जंप करोगे। सबसे पहले सबका डिग्री हमने चेक किया नहीं था, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो रूल नंबर 2 पे जंप किया कि देखो डी वाई डी एक्स की बाजू में से y निकल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है y, यहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से नहीं निकलेगा। सिमिलरली यहाँ से तो x निकल रहा है लेकिन यहाँ से y नहीं निकल रहा है। सो अब रूल नंबर 2 से भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। सो बचा गया रूल नंबर 3। सो रूल नंबर 3 में आपको क्या करना है, मैंने अभी तक एक्सप्लेन ही नहीं किया। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स करना है। तुम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, बस उसको सब्ट्रैक्ट करो। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स। संभाल के करना। 4x मैंने अभी तक एक मेन कंसेप्ट आपको नहीं बताया, तो ध्यान दो। ये अपना है, ये है माइनस, ये करना है। सो यहाँ पे आएगा माइनस 2x माइनस 2y। सो आपका आंसर क्या मिलेगा, 4x माइनस 2x आपको मिलेगा 2x, और 6y माइनस 2y आपको मिलेगा प्लस 4y। दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है। सो 2 को बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 2y। ठीक है भाई, हम लोगों ने डो एम अपॉन डो वाई माइनस डो एन अपॉन डो एक्स लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको बेसिक सा कॉमन सेंस यूज़ करना है। वो क्या है, आपको देखना है कि मैं इसके नीचे क्या डिवाइड करूँ, m डिवाइड करूँ कि n डिवाइड करूँ। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप n से डिवाइड कर रहे हो तो आपको नीचे सिर्फ और सिर्फ x का टर्म मिलना चाहिए। देखो एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ x, मतलब कि सिर्फ x का टर्म, वो भी कॉन्स्टेंट अपॉन के फॉर्म में, वो मिल जाएगा आपको। ओके, और अगर आप m से कर रहे हो तो आपको नीचे सिर्फ और सिर्फ y का टर्म मिलना चाहिए। सो देखो सबसे पहले m से करके देखें कि n से करके देखें, चलो m से करके देखते हैं। सो लेट्स से आप एग्जाम में अपने m से डिवाइड करके देगा। सो ये आपका e1m है। सो देखो 4xy प्लस 3y² माइनस x। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ y का टर्म नहीं मिलने वाला बॉस। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग n से करके देखते हैं। तो यहाँ पे n है, n क्या है अपना x² प्लस 2xy। अभी देखो दोनों में x कॉमन है, तो एक x को बाहर ले लो, तो यहाँ पे एक x को बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 2y। अभी देखो x प्लस 2y दोनों में सेम है, सो ये कट हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या मिलेगा, 2/x। आपका आंसर क्या मिला, कांस्टेंट अपॉन एफ एक्स, मतलब कि आपको x का फंक्शन सिर्फ x का टर्म मिला। सो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डो एम अपॉन डो वाई निकाला, माइनस डो एन अपॉन डो एक्स किया, और डिवाइड बाय n किया। ठीक है, जैसे ही आपको ये आंसर मिला, आपको क्या निकालना है, रूल 1 रूल 2 में हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे। सेम चीज़ यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। फॉर्मूला क्या है, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। जो आपको ये आंसर मिला उसको आपको इंटीग्रेट करना है। एक बार इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया, फिर सेम स्टेप्स, उसको उठा के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करो, न्यू m और n मिलेगा, और सोल्यूशन निकालो। दैट्स इट, समझ गया। सो अभी हम लोग अभी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, तो मैं ये रफ कर रहा हूँ। सो अभी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं हम लोग। So IF is equals to E integration of fx dx। So जो आंसर मिला आपको e रेस टू में लिख देना है। So यहाँ पे आपको मिला 2/x, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बाहर आएगा, यहाँ पे मिलेगा 1/x dx। व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, log x। वेरी गुड, तो आपको मिलेगा e 2 log x। अब इस 2 को मैं x के टकले पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे आएगा x²। व्हाट इज e रेस टू log ऑफ, अच्छा अभी आप लोगों के फॉर्मूले लिख रहा हूँ, ये नोट डाउन करो। e रेज टू log ऑफ टू द बेस एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। ओके, ये मैं सेमेस्टर 1 में भी बता चुका आपको। e रेज टू log ऑफ एनीथिंग, यहाँ पे कुछ भी रहने दो लॉग की बाजू में, वो डायरेक्ट आपको आंसर में लिखना है। सो e रेज टू log ऑफ एनीथिंग इज दैट एनीथिंग। ओके, इसको आपको नोट डाउन करना है, ये हम लोग पूरे सेमेस्टर 2 में यूज़ करने वाले। ठीक है, सो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया यहाँ पे x²। इसके आगे तुम लोग मुझसे एक्सपर्ट हो, तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। क्या करना है, इस इंटीग्रेशन फैक्टर को हमें क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, सो इसको नेम दे देते हैं 1, यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई इन 1, उससे हमें न्यू m और n मिल जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये अपना ये क्वेश्चन है। सो चलो लिख के दिखाता हूँ, x² मल्टीप्लाई बाय 4xy प्लस 3y² माइनस x dx प्लस x² यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा x², यहाँ पे आएगा x² प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। सो इसको अंदर बस मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा 4x³ प्लस 3x² y² माइनस x³ x इंटू x हो जाएगा x³
ये है आपका न्यू m, ठीक है। एंड सिमिलरली इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x⁴ प्लस 2x³ y dy इक्वल्स टू 0। सो ये है आपका न्यू n और ये है आपका न्यू m। एक बार आपको m और n मिल गया, अभी इसको फिर से वेरीफाई मत करते बैठना, वो एग्जैक्ट ही है। अभी आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, जंप करना है सॉल्यूशन पे, और इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट काफ़ी सिंपल रहता है, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अभी आप लोगों को वो आता है। फॉर्मूला क्या है, m dx, चलो लिख देते हैं m dx y कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c। ओके, सो यहाँ पे अपना m क्या है, ये पूरा हमारा m है, सो ये हो जाएगा 4x³ y प्लस 3x² y² माइनस x³ इंटू डी एक्स प्लस n के ऐसे टर्म जिसमें x नहीं है, ऐसा एक भी नहीं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे आएगा 0 इंटू डी वाई इक्वल्स टू c। अभी आपको बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे का तुम लोग कर सकते हो, नहीं मैं करने वाला हूँ, बस आपको बता रहा हूँ बेसिक समझो। आप लोगों को क्या करना है, ∂m/∂y ∂n/∂x को सब्ट्रैक्ट करो, फिर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि मैं नीचे m से डिवाइड करूँ कि n से डिवाइड करूँ। अभी एक अंदर की बात, हमेशा हम लोग n से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा n से ही पूछते हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक सम कराऊंगा, ठीक है। n के करने के बाद, n से आपको करने के बाद आपको देखना है कि सिर्फ x का टर्म मिल रहा है क्या। हम लोगों को इस केस में मिला, जैसे ही आपको मिला आपको आंसर मिलेगा कांस्टेंट अपॉन fx के फॉर्म में। जो भी आंसर मिल रहा है उसको आपको e⁻∫ के फॉर्म में लिखना है, ओके, dx इंटू dx। आपको इंटीग्रेशन फैक्टर मिलेगा, उस इंटीग्रेशन फैक्टर को उठा के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करो, आपको न्यू m और n मिलेगा, और फिर अपना नॉर्मल सॉल्यूशन वाला मेथड जो अपन टाइप 1 में कर चुके हैं, ठीक है। सो अभी हमें बस इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप सबको समझा। हम लोग और 2 सम करने वाले, डोंट वरी। तो हम लोग इसको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, सो ये हो जाएगा, अभी देखो विथ रिस्पेक्ट अपना, सो अभी इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना हम लोगों को, y यहाँ पे कांस्टेंट है, सो 4y बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx प्लस अगेन 3y² कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx इक्वल्स टू c। सो ये क्या होगा, 4y इंटीग्रेशन ऑफ x³ क्या रहता है, x⁻n+1 अपॉन n+1, यहाँ पे आएगा x⁴ अपॉन 4 प्लस 3y², इसका आएगा x³ अपॉन 3 बराबर n+1 होता आता रहेगा हम लोग को, माइनस x⁴ अपॉन 4 इक्वल्स टू c। सो ये 4 गया, यहाँ पे आपको मिला x⁴y प्लस 3 गेला x³ y² माइनस x⁴ इक्वल्स टू c। ये है आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट। ये तो तुम लोगों को आता है, एक बार इंटीग्रेशन फैक्टर तुम लोगों ने निकाले, उसके आगे तुम लोग एक्सपर्ट हो, ठीक है। तुम लोगों को अभी तुम लोगों को ये टाइप डिफिकल्ट है, कुछ नहीं भाई, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है और n से डिवाइड करना है, और जब आप n से कर रहे हो तो fx आएगा, m से कर रहे हो तो f आएगा। और सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर m से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, m से, और आपका y का सिर्फ y का टर्म मिल रहा है, तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर में माइनस e⁻⁻, प्लीज इस माइनस को मत बोलना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dy, ठीक है, उसके आगे का सिंपल स्टेप्स है, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप अच्छे से समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम नंबर 2 करेंगे, सिमिलर टाइप का ये, ओके, बाय बाय। यहाँ पे अपॉन 4 आएगा, ठीक है, ये 4 है ना, यहाँ पे आएगा, बाकी सब ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो आप SP टीचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से SP टीचिंग ऐप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में हमने सारे मॉड्यूल्स काफ़ी सीक्वेंस वाइज अरेंज किया हुआ है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी मॉड्यूल से गो थ्रू कर सकते हैं।